हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए फोर्थ सेमेस्टर के ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर, जिसका शीर्षक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी और जिसका सब्जेक्ट कोड है GEO 203 और जिसकी पेपर आईडी है 3507, जिसकी परीक्षा आज दिनांक 30/6/2023 को संपन्न हुई है, के प्रश्न पत्र के आंसर की को लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए हम लोग BA फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि इसमें आपसे कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उनके क्या सही उत्तर है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में कुल आपसे 40 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें से आपका जो पहला प्रश्न है वह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्लांटेशन क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चाय। तो प्रश्न संख्या 1 ऑप्शन डी चाय आपका सही उत्तर हो जाएगा। चाय जो है एक प्लांटेशन क्रॉप है। प्रश्न संख्या 1 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का सीमांकन किस विद्वान ने किया था। ऑप्शन ए कार्ल सावर, ऑप्शन बी डी टिटलसी, ऑप्शन सी हेलबर्न, ऑप्शन डी एकरमैन। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी डी हिटलसी। इन्होंने सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया था। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कृषि भूमि उपयोग का वान थ्यूनेन मॉडल दिया गया। वान थ्यूनेन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यूज वाज गिवन इन ऑप्शन ए 1750, ऑप्शन बी 1826, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1909। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1826 में। जो वान थ्यूनेन का कृषि भूमि उपयोग का जो मॉडल है वो 1826 में दिया गया था। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं हम लोग। इसमें आपसे पूछा गया है एकाकी राज्य संबंधित है। द आइसोलेटेड स्टेट इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए बेबर, ऑप्शन बी हुबर, ऑप्शन सी अगस्ट लॉस, ऑप्शन डी वान थ्यूनेन। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी वान थ्यूनेन। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देखते हैं। इसमें जो है आपसे पूछा गया है कि मैसाबी श्रेणी का संबंध है। मैसाबी रेंज इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए गोल्ड या सोना, ऑप्शन बी कोयला या कोल, ऑप्शन सी तांबा या कॉपर, ऑप्शन डी आयरन और या लौ अयस्क। तो प्रश्न संख्या 5 को जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी आयरन और या लौ अयस्क। मैसाबी जो श्रेणी है वो लौ अयस्क के लिए वो प्रसिद्ध है, उससे संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न फसल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फूड क्रॉप। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चाय। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी चाय आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या आपसे क्या पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चाय। तो नगदी फसल जो है वो चाय है। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं। इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डज मैन्युफैक्चरिंग कम्स। ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी टर्टरी, ऑप्शन डी क्वार्टररी। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक किस क्षेत्र में ये किस क्रिया से संबंधित है ये निर्माण उद्योग। तो निर्माण उद्योग जो होता है वो आपके द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित होते हैं, सेकेंडरी से। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है। रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, हु स्टेटमेंट इज इट। ऑप्शन ए कार्ल सार्वर, ऑप्शन बी जिमरमैन, ऑप्शन सी ए गिलबर्ट, ऑप्शन डी जी चिलोम्स। तो ये
प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जिमरमैन। ये कथन जो है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये जिमरमैन का है। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन जो है चीन के द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विकासशील देशों में किस वर्ग का आर्थिक क्रियाकलाप अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी चतुर्थ क्षेत्र। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन बी प्राइमरी सेक्टर आपका या प्राथमिक क्षेत्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। विकासशील देशों में जो है अधिकांश जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन ए 1 जनवरी 1990, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1995, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2000, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2005। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वेबर ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया। इन विच ईयर वेबर प्रोपाउंड हिज थ्योरी रिलेटेड टू लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑप्शन ए 1905 1905 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1909 ईस्वी में जो है वेबर ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो झरिया जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। 15 में आपसे पूछा गया है कि आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। विच ऑफ द स्टडी इज कंडक्टेड इन इकोनॉमिक जियोग्राफी। ऑप्शन ए सोशल एक्टिविटी या सामाजिक क्रियाएं, ऑप्शन बी इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक क्रियाएं, ऑप्शन सी राजनीतिक क्रियाएं या पॉलिटिकल एक्टिविटी, ऑप्शन डी जैविक क्रियाएं या बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो आर्थिक भूगोल में मानव की जो है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ आयरन ओर। ऑप्शन ए मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी सिडेराइट। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सिडेराइट ये जो है आयरन ओर के प्रकार हैं। लिग्नाइट जो नहीं है। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन जो हो आपका सी लिग्नाइट आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी सरसों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा धान। धान जो है उसकी रोपाई की जाती है। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दो देशों के मध्य व्यापार लाभप्रद हो सकता है यदि उत्पादों के मूल्य अनुपात हों। Trade between two countries can be beneficial if the price relations of the products are option A equal, option B different, option C undetermined, option D none of the these above। तो प्रश्न संख्या जो 18 में आपसे पूछा गया है उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी डिफरेंट। दो देशों के मध्य व्यापार तभी लाभप्रद हो सकता है यदि उत्पादों के मूल्य के जो अनुपात हो वो असमान हो। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आर्थिक भूगोल किस विषय की उपशाखा है। इकोनॉमिक जियोग्राफी इज ए ब्रांच ऑफ विच सब सब्जेक्ट। ऑप्शन ए भौतिक भूगोल, ऑप्शन बी मानव भूगोल, ऑप्शन सी नगरीय भूगोल, ऑप्शन डी राजनीतिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल जो है वो मानव भूगोल ह्यूमन जियोग्राफी की एक जो है सब सब्जेक्ट है। तो प्रश्न संख्या 16
का प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मिश्रित किसे कहते हैं। व्हाट इज मिक्स फार्मिंग। ऑप्शन ए फसलों के साथ साथ पशुपालन, ऑप्शन बी स्थानांतरणशील कृषि, ऑप्शन सी मध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन डी विशिष्ट बागानी। तो मिश्रित कृषि जो है उसे हम लोग कहते हैं जिसमें फसलों के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आर्थिक भूगोल का सूत्रपात किसने किया। हु इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ऑप्शन आपके जो दिए हैं वो हैं ऑप्शन ए कार्ल एंड्री, ऑप्शन बी ए गिलबर्ट, ऑप्शन सी कार्ल सावर, ऑप्शन डी गोस। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मत्स्य उत्पादन व्यवसाय किस वर्ग का है। फिशिंग ऑक्यूपेशन इज ऑफ विच ग्रुप। ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी चतुर्थक। तो मत्स्य उत्पादन व्यवसाय जो है प्राथमिक वर्ग का है। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। ऑप्शन ए बिटुमिनस, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी पीट, ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट। तो प्रश्न संख्या 23 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट जो है सबसे अच्छे किस्म का कोयला होता है। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अल्पलेशियन पर्वत समूह किस खनिज पदार्थ से संचित भंडार हेतु विश्व प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी अभ्रक। तो अपलेशियन जो पर्वत समूह है वो कोयला खनिज पदार्थ के संचित भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आइसोडापेन किसने प्रयोग किया है। ऑप्शन ए हुबर, ऑप्शन बी अगस्ट लॉश, ऑप्शन सी डेविस, ऑप्शन डी बेबर। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन डी बेबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में अवस्थिति त्रिभुज का प्रयोग किया गया है। इन इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी लोकलाइजेशन ट्रायंगल इज यूज्ड बाय। ऑप्शन ए बेबर, ऑप्शन बी वान थ्यूनेन, ऑप्शन सी अगस्ट लॉस, ऑप्शन डी हुबर। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए बेबर। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है। ऑप्शन ए ऊनी वस्त्र, ऑप्शन बी सूती वस्त्र, ऑप्शन सी रेशमी वस्त्र, ऑप्शन डी कागज। तो मैनचेस्टर जो है वो सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। तो प्रश्न संख्या 27 को ऑप्शन बी कॉटन टेक्सटाइल आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि सर्वप्रथम किसने वैश्विक ग्राम शब्द का उपयोग किया। ऑप्शन ए जिमरमैन, ऑप्शन बी ए गिलबर्ट, ऑप्शन सी जी चिसोल्म, ऑप्शन डी मार्शल मैकलुहान। तो सर्वप्रथम वैश्विक ग्राम शब्द का प्रयोग मार्शल मैकलुहान द्वारा किया गया था। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या होता है जब आयातित उत्पाद निर्यात किए गए माल से अधिक होता है। What occurs once imported products are more than exported goods। ऑप्शन ए व्यापार घाटा, ऑप्शन बी व्यापार अधिशेष, ऑप्शन सी व्यापार अवरोध, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 29 में आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। 30 को इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वसुलभ संसाधन कौन सा है। ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी क्रियोलाइट, ऑप्शन डी हीरा। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन जो है सर्वसुलभ संसाधन है। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एकल संसाधन कौन सा है। ऑप्शन ए क्रियोलाइट, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी मिट्टी। तो प्रश्न संख्या 31
का ऑप्शन आपका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, सॉइल। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मिट्टी। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए हुबर, ऑप्शन बी एरिक जिमरमैन, ऑप्शन सी अगस्ट लॉश, ऑप्शन सी वान थ्यूनेन। तो प्रश्न संख्या 32 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी एरिक जिमरमैन। वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज ये पुस्तक जो है एरिक जिमरमैन द्वारा लिखी गई है। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द हैंडबुक ऑन कमर्शियल ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए जॉर्ज चिसोल्म, ऑप्शन बी हुबर, ऑप्शन सी अगस्ट लॉस, ऑप्शन डी वान थ्यूनेन। तो प्रश्न संख्या 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्ज चिसोल्म। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। हु रोट दैट मैंस नॉलेज इज द बिगेस्ट रिसोर्स। ऑप्शन ए बोमैन, ऑप्शन बी आपके जो दिया है वो वान थ्यूनेन, ऑप्शन सी आपका है हुबर, ऑप्शन डी जिमरमैन एंड मिचेल। तो प्रश्न संख्या 34 में जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जिमरमैन एंड मिचेल। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि छायापुंज संकल्पना प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए एरिक जिमरमैन, ऑप्शन बी हुबर, ऑप्शन सी अगस्ट लॉस, ऑप्शन डी वान थ्यूनेन। तो छायापुंज कॉन्सेप्ट जो है एरिक जिमरमैन का है। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कृषि किस आर्थिक क्रियाकलाप में आता है। ऑप्शन ए द्वितीयक, ऑप्शन बी तृतीयक, ऑप्शन सी चतुर्थक, ऑप्शन डी प्राथमिक। तो कृषि जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपीरियर झील प्रदेश किस खनिज के उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी लौह अयस्क। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपीरियर झील का प्रदेश है वो आयरन ओर या लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निर्यातकों एवं आयातकों के संबंध में सरकारी रणनीति कहलाती है। गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए वित्तीय नीति, ऑप्शन बी राजकोषीय नीति, ऑप्शन सी मौद्रिक नीति, ऑप्शन डी व्यापारिक नीति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 38 का वो होगा ऑप्शन डी व्यापारिक नीति। कॉमर्शियल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की कही जाती है। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आर्थिक भूगोल का सर्वप्रथम उद्भव किस रूप में हुआ। ऑप्शन ए वाणिज्य भूगोल के रूप में, ऑप्शन बी सामाजिक भूगोल के रूप में, ऑप्शन सी राजनीतिक भूगोल के रूप में, ऑप्शन डी नगरीय भूगोल के रूप में। तो प्रश्न संख्या आपके जो 39 में आपसे पूछा गया है वह उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाणिज्यिक भूगोल के रूप में। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वान थ्यूनेन के अनुसार द्वितीय पेटी में किसका उत्पादन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू वान थ्यूनेन व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड बेल्ट। ऑप्शन ए ईंधन के लिए लकड़ी, ऑप्शन बी साग सब्जी की खेती तथा दुग्ध हेतु पशुपालन, ऑप्शन सी गहन खेती, ऑप्शन डी पशुपालन। तो वान थ्यूनेन के अनुसार जो द्वितीय पेटी में ईंधन के लिए लकड़ी का उत्पादन किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आज बीए 4th सेमेस्टर इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो प्रश्न पत्र हुआ था उसमें जो 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।